एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि हानली बाज़ार में मारिया जो है यस्सु मसीह के सामने जो है अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रही है। उसी वक्त जो है सिमोन आ जाता है और सिमोन जो है मारिया से माफ़ी मांगता है कि मैंने कल जो है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तुरगत की बात पे, और तुमने तुरगत की इतनी खिदमत की, तुमने तुरगत के इलाज में इतनी उसकी हेल्प की और उसने तुम्हारी कदर नहीं की, और मेरा जो रवैया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगले सीन में आप देखेंगे तुरगत जो है वो काई कबीले आ चुका है, खैमे में इंतज़ार कर रहा है। ऊपर से अब्दुर्रहमान आता है, अब्दुर्रहमान से वो बात करता है, मिलते हैं दोनों, एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि जो है आप तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं तो जो है भाई को अभी बताता हूँ। यहाँ खैमे में उताक में जो है अर्तुगरुल अपने वालिद की सुलेमान शाह की तलवार दिखाता है जानदार साहब को, और उन्हें कहता है कि ये शामी फौलाद से बनी हुई तलवार है। उस पर जो है आलियार साहब भी बड़ा हैरान होते हैं कि यही वो तलवार है कि जिसने इतनी जंगें फ़तह की। उसके बाद जानदार साहब जो है वो भी अपनी तलवार निकालते हैं और बताते हैं कि ये मेरे वालिद साहब की तलवार है और ये भी शामी फौलाद से बनी हुई है। तो उतने में फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं अर्तुगरुल साहब आप आ जाइए, खाना तैयार है। फिर सब जो है खाने के लिए आते हैं, खाना शुरू करते हैं। खाना तनावुल फरमाते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद अब्दुर्रहमान सिपाही जो है वो अंदर आता है और आकर कहता है कि भाई आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद अर्तुगरुल जो है जानदार साहब से माजरत करते हैं कि मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जो है अर्तुगरुल वहाँ से उठ के चला जाता है और सारे हैरान हो रहे होते हैं कि क्या वजह होगी कि क्यों अर्तुगरुल चला गया। अर्तुगरुल यहाँ पे जो है तुरगत से मुलाकात करता है। तुरगत उसे अर्तुगरुल को बताता है कि ये मकतूब मैं लाया हूँ जो कि सुल्तान के जासूस के लिए सिमोन ने भेजा था और ये मकतूब मैंने हासिल कर लिया। उसके बाद तुरगत वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल वो मकतूब पढ़ता है, पढ़ते हुए उसे अजीब कैफियत होती है क्योंकि उस मकतूब में जो है जहर लगा हुआ होता है। और वो मकतूब पढ़ने के बाद जो है अर्तुगरुल अंदर वापस खैमे में जाता है अपने उताक में। वहाँ सब बैठे होते हैं, सब खाना तनावल कर रहे होते हैं। तो अर्तुगरुल की तबीयत वहाँ पे अचानक से नासाज होना शुरू हो जाती है, आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल की इस हालत को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। हैरान और परेशान सब देख रहे होते हैं कि अर्तुगरुल को क्या हो गया। एक्चुअली अर्तुगरुल को जो है इसमें जहर की वजह से दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, 2-3 दौरे पड़ते हैं। तो इस सीन में ये दिखाया गया है कि जहर का जो असर होता है उसमें अर्तुगरुल पूरी तरह वहशी हो जाता है और उसे दौरे पड़ते हैं। और उसकी इस हालत में सब हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया अर्तुगरुल को। उसी वक्त जो है इब्नुल अरबी जो है सूरह फलक की तिलावत शुरू करते हैं। सूरह फलक की तिलावत जैसे ही इब्नुल अरबी शुरू करते हैं तो उसी वक्त जो है अर्तुगरुल को कुछ करार आ जाता है। इब्नुल अरबी अभी भी तिलावत सूरह फलक की कर रहे होते हैं और 2-3 बार जो है अर्तुगरुल को दौरा पड़ता है। आखिरकार जो है अर्तुगरुल पूरी तरह शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। तो उसकी इस हालत में सब परेशान और बेहाल हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अर्तुगरुल की इस हालत को देखकर सब बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद आर्तुक भाई आ जाते हैं। आर्तुक हकीम जो है वो अर्तुगरुल का मुआयना करते हैं कि क्या हुआ है। मुआयना करते हुए जानदार साहब कहते हैं कि यही हालत जो है तूक दमिश्क की भी हुई थी। उसके बाद जो है अर्तुगरुल को अंदर खैमे में लेके जाते हैं। वहाँ पे जो है आर्तुक साहब जो है अर्तुगरुल का प्रॉपर मुआयना कर रहे होते हैं और इनका यही शुबा होता है कि जो है अर्तुगरुल को जहर दिया गया है। और सब बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि ये अचानक क्या हो गया। अब सबको बाहर भेज दिया गया है। अंदर खैमे में सिर्फ इसाक और आर्तुक भाई मौजूद हैं और ये जो है अर्तुगरुल को उल्टी करवाते हैं ताकि जहर का असर कम हो। इसके बाद हानली बाज़ार में मारिया जो है एक बार फिर जो है नया जहर तैयार कर रही है। ये जहर जो है ख़ास तुरगत के लिए तैयार किया जा रहा है और जहर तैयार करते हुए जो मारिया कहती है कि जो मुझे धोखा और जो मुझे ये ज़ख़म दिया है तुरगत ने, ये ख़ास उसका सिला है, उसका हिसाब जो है मुझे तुरगत से लेना है। और इससे उसका ये कहना होता है कि इससे ऐसी मौत
होगी कि वो मौत के लिए तड़पेगा। तो इस तरह से वो खंजर पे जहर लगाती है ताकि जो है तुर्गत को जो है वो अपने जो है धोखे का हिसाब ले सके। उसके बाद बाहर जो है सिमोन बात कर रहा होता है फिलिप से, और वहाँ पर मारिया आती है और मारिया आके बताती है कि मैंने खंजर जो है तैयार कर लिया है, तुर्गत की मौत अब होने वाली है। सिमोन जो है फिलिप को कहता है कि अपने जो भी सिपाही हैं सबको तैयार कर लो, हमें जो है काई कबीले पे हमला करना है ताकि जो है अर्तुरुल के मरने के बाद कोई और यहाँ पे हम पर हमला ना कर सके। वहाँ कबीले में जो है धुंधार परेशान बाहर आता है, सबको बताता है कि जो है अर्तुरुल भाई को जहर दिया गया है, उनकी हालत नासाज है। इसके बाद अब्दुर्रहमान सिपाही को जो है गिरेबान से पकड़ के पूछता है कि आखिरी बार जो है कौन उनसे मिलने आया था, तो वो बताता है कि तुर्गत आया था। उसके बाद धुंधार बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुर्गत को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस पर बमसी कहता है कि तुर्गत ऐसा नहीं कर सकता। तो उनकी बहस होती है। सामसा कहता है कि अगर तुर्गत ने ऐसा किया है तो मैं खुद उसको मारूंगा। तो उस पर बंसी बहुत गुस्सा करता है कि जो है तुर्गत ऐसा नहीं कर सकता। अंदर सब बेहाल और परेशान गम की हालत में मौजूद हैं ख़ैमे में। हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम, सब की हालत बहुत ख़राब है। सब परेशान है कि अर्तुरुल को अचानक क्या हो गया। तो ये सब उसी इंतज़ार में इस सीन में बैठे हुए हैं, दिखाया जा रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं और अंदर जो है आर्तुक साहब जो है अर्तुरुल का इलाज कर रहे हैं। कबीले में उताक के बाहर सारे मुअज़्ज़िज़ीन और सब जो भी कबीले के लोग हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं कि हमारे सरदार को क्या हुआ है, हमें जो हकीकत है वो बताए। तो हमारे सरदार को किसने जहर दिया, क्या हुआ है। और मतलब इस वजह से सारे जो है मुअज़्ज़िज़ीन और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अंदर आर्तक भाई जो है अर्तुरुल साहब का इलाज करने में मसरूफ़ हैं और यहाँ पे हलीमा सुल्तान और पूरा जो फैमिली है वो सब बाहर उताक में बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। आर्तुक साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अर्तुरुल के इलाज के लिए ताकि जहर जिस्म से निकाला जा सके। रात का वक्त है, सब बहुत परेशान हैं। आर्तुक साहब ने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जो है दुआएं मांगना शुरू कर दी, या अल्लाह जो है अर्तुरुल साहब को जो है सेहत दे। उसके बाद जो है गुंदूस अंदर आता है और आके बाबा बाबा कह के अर्तुरुल को पुकारता है। उसके बाद अर्तुरुल का हाथ पकड़ के बाबा उठें, बाबा उठें, बाबा को क्या हुआ। तो उसके बाद जो है बहुत परेशान होता है कि बाबा को क्या हो गया। उसके बाद आर्तुक जो है गुंदुस को समझाता है कि तुम परेशान मत हो, बाबा ठीक हो जाएंगे। जी दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्तुक भाई जो है अर्तुरुल की मैयत के आगे जो है रो रहे होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं। और बाहर सब घर वाले जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आर्तुक भाई मुआयना कर रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। तो ये सब बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं और अंदर जो है आर्तुक भाई अपनी पूरी लगातार जो है कोशिशें कर रहे होते हैं कि वो जो है अर्तुरुल भाई को बचा सकें। अभी आर्तुक भाई जो है बाहर आते हैं तो हलीमा सुल्तान उनसे पूछती है कि आर्तुक भाई क्या हुआ। तो आर्तुक हकीम जो है वो कहते हैं कि अर्तुरुल भाई जो है शहीद हो चुके हैं। इस पर सब बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत बड़ा धचका लगता है सबको और सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सब बेहाल और परेशान, सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है ये सुनकर। वहीं ओराल और उसकी बीवी पीछे तंजिया अंदाज में देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, पूरा तमाशा देख रहे होते हैं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान अंदर जो है खैमे में चली जाती हैं जहाँ पे अर्तुरुल की जो है मैयत रखी होती है। वो फूट फूट कर रोती हैं अर्तुरुल को और कहती हैं कि तुम अर्तुरुल कैसे मुझे छोड़ के ऐसे जा सकते हो, और बहुत फूट फूट कर रोती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हलीमा सुल्तान को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। उसके बाद हाइमा खानम खुद को संभाल नहीं पा रही होती हैं। धुंधार उन्हें सहारा देकर अंदर लेके जाता है। हाइमा खानम बहुत बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है ये, और सब बहुत परेशान है कि ये कैसे हो गया, अर्तुरुल कैसे शहीद हो सकता है, कैसे जा सकता है। सभी अंदर खैमे में मौजूद हैं। उराल साहब
आलियार साहब, असलिहान, जानदार साहब सभी गमज़दा हैं और अंदर ख़ैमे में अतरुल की मैयत के साथ मौजूद हैं। हाइमा खानम पूछती हैं आर्तुक से कि ये कैसे हो गया, क्या हुआ है मेरे बेटे को, मुझे बताएं। वहीं जानदार साहब कहते हैं कि मेरी ताज़ियत कबूल फरमाए, अल्लाह जो है मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता करे। इस तरह की बातें चल रही होती हैं और सब बहुत गमज़दा होते हैं। आर्थिक हकीम जो है वो इन सबको कहता है कि मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप सब लोग बाहर चले जाएं और मुझे जो है मज़ीद मुआयना करने दें। मैं अर्तुल भाई का मज़ीद मुआयना करना चाहता हूँ कि इनकी मौत कैसे हुई है। और इसाक को कहता है कि अंदर किसी को भी आने मत देना। अभी वो आर्थिक भाई अलीमा सुल्तान को कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आपने इत्मीनान से पूरी बात सुननी है और उस पर कोई भी आपने रद्द-ए-अमल नहीं करना है। बाहर सब ख़ैमे के बाहर पूरा जो है कबीला मौजूद है, जमा है। सब बुरे हाल में परेशान इंतज़ार कर रहे हैं कि अर्तुल भाई को क्या हुआ है। सब परेशान परेशान हाल बाहर खड़े हैं और दाग के बाहर। हलीमा सुल्तान बाहर आती हैं और सबको बताती हैं कि हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल, हमारे सरदार शहीद हो गए हैं, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उस पर हलीमा सुल्तान सबको कहती हैं कि हमारे सरदार अर्तुगरुल का जो रास्ता है, हमें उसी रास्ते पर चलना है और हम उसी रास्ते पर गामज़न रहेंगे जो रास्ता हमें सरदार अर्तुगरुल ने दिखाया था। ये सदमा सब कबीले वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा है और सब ये बात सुनकर बेहाल हो चुके हैं। इस सीन में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान किस तरह सबको मुतमिन करने की बहुत कोशिशें कर रही हैं। बमसी से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि आज से अर्तुगरुल साहब का रास्ता हमारा रास्ता है, हम इस रास्ते पर चलते जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानें ही क्यों ना फिदा करनी पड़े। कबीले के लोग फूट फूट कर रो रहे होते हैं और ये बहुत बड़ा सदमा होता है कबीले के अवाम के लिए कि हमारा सरदार कैसे मर सकता है। बमसी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। इस सीन में जो है 4 सिपाही जनाजा लेने के लिए अंदर उताक में जा रहे हैं। बमसी बहुत गुस्सा करता है और सबसे लड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब झूठ है, मेरा अर्तुगरुल भाई ऐसे नहीं मर सकता। अंदर ख़ैमे में उताक में जो है हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम बेहाल मौजूद होती हैं। यहाँ पे अंदर उताक में जो 4 सिपाही अंदर आते हैं जनाजा लेने के लिए, तो उस वक्त जो है आर्तुक भाई जो है अर्जुनदार और हाइमा खानम से इजाज़त लेते हैं कि जो है मैं अर्तुगरुल भाई का जो जनाजा है वो मैयत को अपने शफा खाने में ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं मज़ीद मुआयना कर सकूँ कि ये उनकी मौत कैसे हुई है और ये कोई वबाई बीमारी तो नहीं है, तो इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। तो वो इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद जो है जनाजा लेकर शफा खाने मुंतकिल किया जाता है। अंदर ख़ैमे में हलीमा सुल्तान जो है हाइमा खानम को दिलासा दे रही है और उन्हें समझा रही हैं कि आप हिम्मत करें, हमें इस वक्त का भी सामना करना है, पूरे कबीले को हमारी ज़रूरत है। अगले सीन में आप देखते हैं कि बमसी जो है आर्तुक भाई को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई अर्तुगरुल भाई को क्या हुआ है, मुझे सच सच बताएं। आर्तुक हकीम कहता है कि यही जानने के लिए जो है मैं अर्तुगरुल भाई का जो मैयत है जनाजा है उसे शिफा खाने मुंतकिल कर रहा हूँ और तुम किसी को शिफा खाने की तरफ मत आने देना। इस सीन में जानदार साहब जो है आलियार से सवाल करते हैं कि ये आर्तुक भाई क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अर्तुगरुल भाई के जनाजे को जो है शिफा खाने क्यों मुंतकिल कर रहे हैं। तो उस पर आलियार कहता है कि जो तुगतमिश साहब को जो जहर दिया गया था वही कैफियत अर्तुगरुल भाई की है, तो इस वजह से वो जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, कैसे हुआ ये।
इस सीन में जो है आर्थिक भाई शिफा खाने में अर्तुगरुल के साथ मौजूद हैं और उसमें जो है वो याद कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है आर्थिक रो रहा था जो है अर्तुगरुल भाई के जनाजे पे कि अर्तुगरुल भाई कैसे चले गए। उसी वक्त जो है सीन में दिखा रहे होते हैं कि इब्नुल अरबी जो है वो दुआएं करते हैं, रो पड़ते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं कि अल्लाह ये तेरा बंदा जो है तेरी राह पे गामज़न है, इसे ज़िंदगी दे, इसे सेहत दे। और इब्नुल अरबी की बहुत दुआओं के बाद जो है अचानक आर्थिक भाई देखता है कि अर्तुगरुल की सांसें बहाल हो गई हैं। तो ये सीन याद करते हुए दिखाया जा रहा है और इस सीन में जो है अर्तुगरुल आर्थिक को कहता है कि मुझे तुर्कत के ज़रिए जो है जहर देने की कोशिश की गई है, तो इस वजह से जो है आपने सबको यही बताना कि मेरी मौत हो चुकी है और हलीमा को आप सच्चाई बताएंगे क्योंकि वो उम्मीद से है। उस पर आर्तो कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको जो है शिफा खाने मुंतकिल करवा देता हूँ। इस सीन में असलिहान खातून जो है अपने खैमे में अकेली बैठी होती हैं और बहुत रो रही होती हैं। तो ऊपर से चोलपान खातून आती हैं और आकर कहती हैं कि जो है मुझे बहुत हैरत है, इतने जंगजू मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, ऐसा बहादुर जंगजू नहीं देखा और ऐसी ही ख़तरनाक मौत कैसे तड़प तड़प के जान दे दी उसने अपनी। तो ये सुनकर जो है असलिहान को बहुत दुख होता है कि मतलब ये किस तरह की बातें कर रही है। इस सीन में दिखा रहे हैं कि हाइमा खानम जो है अपने पोते कुंदूस को लोरी गा के सुना रही हैं कि तुम जल्द बड़े हो जाओ और तुम्हें इंतकाम लेना है। तो इस तरह की लोरी गा के सुला रही हैं अपने पोते को। इस सीन में जो है आर्थिक भाई अर्तुगरुल को दवाई दे रहे होते हैं और उसके बाद जो है उन्हें कपड़े देते हैं कि ये कपड़े पहन के आप कबीले से जो है निकल जाइएगा और ताकि किसी की नज़र ना पड़े आप पे। इसके बाद तुर्गत जो है हानली बाज़ार वापस पहुंच जाता है। वहाँ पे देखता है फ़िलिप जो है अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा है और वो सिपाही जो है तुर्गत को चारों तरफ से घेरे होते हैं। और उसके बाद जो है फ़िलिप कहता है कि आज तुम्हारा मौत का दिन आ गया। और उसके बाद तुर्गत कहता है कि ठीक है, तुम आओ और देख लो कैसे शेर कैसे लड़ते हैं, आओ आज तुम्हें दिखाता हूँ कि शेर कैसे लड़ा करते हैं। तो उसके बाद जो है तुर्गत पे हमला करते हैं और इनके बीच जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गत वहाँ से निकल आता है कबीले की तरफ और पीछे मारिया भी इनके पीछे आती है क्योंकि मारिया भी तुर्गत को मारना चाहती है। इस वजह से वो तुर्गत का पीछा करती है कि वो तुर्गत कहाँ जा रहा है। इसके बाद आखिरी सीन में दिखाते हैं कि हलीमा सुल्तान अपने बेटे गुंदूस के साथ खैमे में मौजूद होती है, बातें कर रही होती है और ऊपर से हाइमा खानम इनको देख रही होती है। ये आखिरी सीन होता है इनका एपिसोड का।